मैं विमर्श मीडिया से प्रदीप रुंगटा। हमारे साथ में पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सरदेव यादव जी हैं और सचिव हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, ईडी ने लालू परिवार से फिर से पूछताछ शुरू कर दिया है, इसका क्या माने हैं? प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श मीडिया चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और रुंगटा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को आपने बोलने का कुछ मौका अपने विमर्श मीडिया पे देते हैं। जी देखिए, सवाल है कि ईडी जी सबसे प्रॉब्लम है इसमें, इसका समय का ध्यान दीजिए आप। जी चुनाव की शुरुआत होती है सुबह, जी कोर्ट सक्रिय हो जाता है, जी कोर्ट सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाता है। जी, और उसके बाद ईडी सीबीआई अपने काम में लग जाती है। समझिए, आप ये सब चीजों का अनायास नहीं है। जी मतलब 2004 से लेकर 2009 की घटना है। जी और तकरीबन कितने साल हो गए? 5 साल 5 साल हो गए। 15-16 साल 15-16 साल हो गया। एक आदमी जो किडनी ट्रांसप्लांट करा के जी अपने जिंदगी और मौत की खेल खेल रहा है। जी और दूसरा, उसके बच्चे जी जो उस समय नाबालिग था, जी उसको इससे कोई लेना देना नहीं था। नहीं था। आप पूरे को घसीटते रहते हैं। जी जब तुमको पता है कि अरे ऐसे तो कितना ढूंढोगे, जी शायद ही कोई रेल मंत्री है जी जो नौकरी नहीं दिया है गलत ढंग से, जी तुम्हें सिर्फ लालू दिखाई देता जी है। और तुम्हारे पास जब इतने साक्ष्य है, जी अभी केस में कुछ हुआ नहीं है। जी और रेल, हैरानी वाली बात सुनिए, जो ऑफिस है माने रेलवे मंत्रालय है, जी उसके तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है, नहीं उसके तरफ से गड़बड़ी की कोई पुष्टि नहीं नहीं है। है। तो बीजेपी संस्थाओं को मिला जी। के, और मैं अब न्यायपालिका पर भी कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, जी क्योंकि न्यायपालिका को पीछे विगत वर्षों का जब अध्ययन करता हूँ जी तो देखता हूँ कई जगह न्यायपालिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खड़ी होती है। इसका वजह यह है कि जो जज लोग हैं वो आरएसएस माइंडेड बैठ गए हैं। कुछ तो कांग्रेस में बैठा रखा है खास जाति के लोगों को, जी और उसी का वंशावली आ रही, रघुनाथ मिश्रा, अरुण मिश्रा, जी। दीपक मिश्रा, कौन कौन एक लाइन से। जी आखिर इस तरह की कांग्रेस ने भी अपने समय में गलती किया है जी कि उसी समय जब देश आजाद हुआ, उसी समय न्यायपालिका को इस तरह से बनाना था जिसमें जी। हर जाति धर्म के लोग जी। का समान रूप से उसकी जज की नियुक्ति हो, तभी तो सही। अब कोई भी पिछड़ा का नेता उठता है, अति पिछड़ा का नेता उठता है, दलित का नेता उठता है, उसको ऐसे लपेट देता है। उदाहरण स्वरूप देखिए कन्हैया का, जी कन्हैया का जेल में हंगामा हुआ, कन्हैया अनाप शनाप बोलता है, कोई पकड़ता है उसको? नहीं पकड़ता है, कोई कुछ कह रहा है उसको? कोई कुछ नहीं करता है, कोई कोर्ट समन जारी करता है उसको? कुछ नहीं, उस पर केस है देशद्रोही का, कुछ हो रहा है उसको? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। लेकिन हार्दिक पटेल को देखिए, जी कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का। उठा जी कैसे संत कर दिया न्यायपालिका के द्वारा। जी तो देखिए, अब नाम भी सुनते हैं क्या यार? नहीं सुना है। ये चल रहा है देश में, ये देश में चल रहा है। जी आप इसको गौर से सोचिए। लेकिन हमें दुर्भाग्य है कि पिछड़े, अति पिछड़े दलित जी समुदाय को इस चीज का क्यों नहीं नजर आता है? समझिए, मैं कन्हैया का विरोधी नहीं हूं, जी लेकिन मैं कहता हूं कि जब तुम कह रहे हो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जी देश टुकड़े करने का नारा लगा, जी। तुमने उस पर एक सब कुछ कर रखा है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती अभी तक भाई? और जगह हार्दिक पटेल जो खड़ा हो रहा था जी और वो पटेल का नेता बनने के लिए, उसको तुमने कैसे दबा दिया कि वो नाम भी उसका कोई नहीं जान रहा है? जी। ये कहाँ चला गया? विधायक है लेकिन कोई प्रोग्रेसिव नहीं, कोई सुन रहा है, कभी कोई पेपर में देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो अब उसी तरह से लालू का तेज जी बीजेपी, आरएसएस और सामंतीवाद को जी पसंद नहीं है। जी कैसे चारा घोटाला में फंसाया गया, जी आपको ख्याल रहे हो, मेरे भी एक केस चल रहे थे, जी और मैं केस के दरमियान मैं मयूर विहार जो वकीलों सबका जो है सुप्रीम अपार्टमेंट, जी उसमें गया। वहाँ साउथ के एक सरकारी वकील थे,
जी वो कहे कि लालू को कोई सजा नहीं होगा, इसके ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है। जी लेकिन देखिए कैसे लपेट के, कैसे फंसा के, जी किस तरह से लंबी पूछताछ करके जोड़ जाड़ के परेशान करना। परेशान नहीं करके उसको डाल डाल जी समझे। अरे घोटाला कब से, तो वही चीज यहाँ पे ईडी सीबीआई शुरू की है। अब पहले तेज प्रताप राबड़ी से पूछताछ किया, जी अब आज शायद मेरे ख्याल से तेजस्वी से, लालू प्रसाद से पूछताछ किया। लालू प्रसाद तो पहले पूछताछ कर लिया। नहीं, आज भी पूछताछ उनसे जी। किया गया है। भाई जब तुम्हारे पास इतने सबूत है, जी इतने सबूत है, और तुम्हारे जो 2% के नेता और 2% के प्रवक्ता को रहा है जमीन लीजिएगा तो क्या होगा, जब उसको पता है कि यही होना है तो तुम सीधा पकड़ के जेल में डाल दो। जी जब तुम्हारे पास साक्ष्य है कि जमीन नौकरी के बदले जमीन लिया, तो इतने साक्ष्य को इतने दिनों से तुम 15 साल से पूछताछ कर रहा है क्या कि उसकी किसी की तुम क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, किसी को बदनाम कर रहा है। जब जब चुनाव आता है न्यायपालिका की भी आत्मा जग जाती है और ईडी सीबीआई पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, समझे। तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देश है, इसके लिए पिछड़े दलित महादलित इन सबों को सोचना पड़ेगा कि लालू को दोषी बता के एक समझे सबसे बड़ा जो मंडल को लागू कराने में जिनकी अहम भूमिका रही है 1990 के दशक में, इतना एमपी बिहार से जितवाता था वो शख्स जिसकी एक आवाज पर उसको किस तरह से इस सामंती शक्तियों जो है मिलके बर्बाद कर दिया, कैसे बर्बाद किया। और आज तक उसके जब उसका बच्चा, अरे बच्चा को जनता चुन रहा है तो मारा है, इससे दूसरा चुनाव अपने बूता से जीता है। जब लालू का नाम नहीं लेता है तब कहते हो बाप को छोड़ दिया। अब देखिए कैसा नैरेटिव बनाता है, जब चुनाव प्रचार में लालू जी का नाम नहीं लेता है, उनका पोस्टर तो देखो तो बाप को नहीं देख रहा है, बाप को छोड़ दिया। और जब उसका नाम लेता है तो बाप को पकड़ लिया, ये जंगल राज था, ये था। तो कैसे नैरेटिव बनाता है। मुझे आपके विमर्श मीडिया चैनल के माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं दलित पिछड़े अति पिछड़े को ये संदेश भेजना चाहूंगा कि आप कोई भी पिछड़े अति पिछड़े का कद्दावर नेता हो, उसको आप उसके सपोर्ट में रहिए। आप इस तरह की जालसाजी काम पे ध्यान मत दीजिए, समझे। आप दूसरा चीज देख लीजिए, कर्पूरी जी के राज में जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लाए दूसरे बार, तो दूसरे बार जब 77 वाले चुनाव में बने तो जेपी आंदोलन के वक्त में तो क्या कहता था, ए कर्पूरी रे कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। आरक्षण कहां से आई, तो कर्पूरी ठाव की मां डैश डैश डैश। आज वही बात वोट के राजनीति के लिए भारत रत्न दे करके रोज ढोल पीटता है, भारत रत्न भारत रत्न भारत रत्न। ये अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए भारत रत्न, सब इसके सपोर्ट में है। लेकिन तुम इसके वोट में भुनाना चाहते हो। वैसे समाजवादी नेता हर चीज में ईमानदार, तो तुम उसका नाम लेकर के एक कुटिल राजनीति कर रहे हो, समझे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं और एक पसंद जनता वैसे समझती है। तुमने आज तक खत्म नहीं कर पाया तो आगे भी तुम्हारा जो प्रयास सार्थक नहीं होगा, निरर्थक ही रहेगा। यादव जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देख रहे थे, एक चैनल पर आ रहा था कि तेजस्वी जब खड़ा हुए तो चारा चोर का वो हो रहा था। तेजस्वी ने बोला कि तुम लोगों को सर पछता नहीं है, आज लालू जी को चारा चोर क्योंकि पिछड़ा है। आज तुम लोग ने इतने बैठे हो, कभी जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिए हो, उनके बेटे को मंत्री बना रखे हो, निकालते क्यों नहीं हो? एक बार कहो ना चारा चोर, उनके पास भी तो वही केस था। तो ऐसे ऐसे अटपटांग बातें करते हैं सब। और ये जो जितना भी हो रखा है ये सब बिल्कुल ही गलत है और उनको फंसाने के लिए तरह तरह यंत्र किया जा रहा है कि क्योंकि चुनाव में वो भारी पड़ रहा है। तो आज का सर्वेक्षण आ रहा है उसमें तेजस्वी भारी पड़ रहा है इन पर, और इसीलिए वो जो है मुद्दा जो है ये करें कि तेजस्वी का नाम लेकर नहीं, लालू का नाम को उछालो। जो बीजेपी जो कर रही है कि जो है लालू का नाम को उजागर किया जाए,
तेजस्वी को करेंगे तो भारी पड़ जाएगा। जी ये प्लानिंग चल रही है बीजेपी की। हेमंत जी, बिहार की राजनीतिक परिवेश में इस बार पार्टियों की तरफ की स्थिति कैसे रहेगी? देखिए, पार्टी की जो भी स्थिति हो, छोटी छोटी पार्टियां जो है जी अब अपने आप को इसमें जो है खड़ा करना चाह रही है, जी और खड़ा करना चाहिए, सबको मौका है। जी अब कांग्रेस भी अपना अध्यक्ष बदले हैं, जी कोई राम है, पता नहीं राकेश की राजेश राम है, उनको बनाया, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, और दलित समुदाय से आगे कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत खूबसूरती आ रही है राजनीति में कि जो 90 के दशक के पहले हर पार्टी, हर में अध्यक्ष गिने चुने जातियों के लोग होते थे, जी लेकिन आज जो 90 के बाद जो लालू जी का परिवर्तन हुआ, जी सामाजिक परिवर्तन, देखिए जब इतिहास लिखा जाएगा तो चाहे चारा घोटाला में फंसाता रहे या कुछ करता रहे, लेकिन इतिहास इसके नाम का सैल्यूट करेगा। जी वजह वो नहीं है, वजह है कि 90 से पहले और 90 के बाद जब आप मूल्यांकन करेंगे, आज नीतीश जी अपने बूते से नहीं बने हुए हैं, जी वो जो 90 में जो लकीर खींची गई लालू के द्वारा, जी और जनता देखिए बहुत विवेकी होता है। आप जिसको जंगल राज करते हैं उसी को 3-3 बार जनता ने चुन के बैठा है। जी आपको जब चुन रहा है तो आप कहते हैं हम विकास पुरुष है, इसलिए जनता हमें बार बार चुन रही है। तुम इतने झंझावात में फंसाने के बाद लालू पर तो 95 से शुरू कर दिया था, समझे, शिकंजा कसना, जी लेकिन फिर भी वो 3 टर्म जीता, और चौथे टर्म में भी आपको इसमें गारंटी से कहते हैं, आप चेक कर लेना, जो लोग हमारी बात सुनते होंगे विमर्श मीडिया में, तो 2005 के मार्च वाले चुनाव में 70 से ऊपर सीटें ले गए, लालू की पार्टी सबसे बड़ी थी। जी दुर्भाग्य क्या था कि कांग्रेस को उस समय छुछुंदर में मुंह छू रखा था। यदि उस समय लालू को इन्वाइट कर दिया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी पनपती नहीं बिहार के अंदर, समझे। लेकिन कांग्रेस ने वहां गलत राजनीति किया और राष्ट्रपति शासन लगाया। रामविलास पासवान पे दबाव डालने के बजाय उसे राष्ट्रपति शासन लगाया, और राष्ट्रपति शासन लगा के चाहा कि 6-7 महीने बाद चुनाव कराऊंगा और तुम्हें सत्ता में वापसी कर दूंगा, तो नवंबर के चुनाव में सफाया हो गया, समझे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें थी, और अच्छी बात है सब पार्टी, कांग्रेस से भी लगा हुआ है जमीन पे, राजद भी लगा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन पार्टियां सभी एक्टिव हो रखी है वहां, समझिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।